तरक्की, बड़ी सनतों और ज़राअत समेत कई माशी अहदाफ हासिल ना हो सके, इक्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई, कल पेश किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक शरह तरक्की 2.68% रही, हदफ 3.6% था। ज़राए के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार बढ़ने के बजाय 1.53% कम हो गई। मईशत का हजम $400 अरब से बढ़ गया। हर पाकिस्तानी की औसत सालाना आमदन में $144 इजाफा, $1,680 सालाना हो गई। शरह सूद 11% पर आ गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने 3.9% जायद रकूम भेजी। मालियाती खिसारे में मजीद कमी हुई। करंट अकाउंट पहली बार मुस्बत रहा। प्राइमरी बैलेंस बढ़कर GDP का 3% हो गया। ईद उल अजहा के दूसरे रोज मजे मजे के पकवान, सज गए दस्तरखान, कहीं कौरमे ने कहीं बिरयानी से एक दूसरे की खातिर तवाज़ो। चटपटे पकवानों, कढ़ाई और नमकीन गोश्त का दौर चला। कहीं बारबेक्यू और टिक्का पार्टी की तैयारी, कल के मेजबान आज बने मेहमान। बच्चा पार्टी की ईद के दूसरे रोज भी मौजें, पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। शहरियों ने शिमाली इलाका जात का भी रुख कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजिमान को बैंक के अंदर ले गया। मुलजिम लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। 175 खरब रुपए का बजट मंगल को पेश किया जाएगा। शरह तरक्की का हदफ 4.2%। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 10 खरब मुख्तस होंगे। छोटी गाड़ियां महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक FBR 141 खरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। कर्जों और सूद की अदायगी पर 90 खरब रुपए खर्च होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से आइंदा माली साल $39 अरब आने की उम्मीद। बरामदात का हदफ $35 अरब, दरामदात $65 अरब तक रखने का हदफ। करंट अकाउंट खसारे का हदफ $2 अरब 11 करोड़ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। गंदम, चावल, कपास, मकई, गन्ना और दालों की पैदावार में कमी। सब्जियों और फलों की पैदावार में इजाफा। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गंदम की पैदावार में 9.8%, चावल की पैदावार में 1.3% कमी, कपास की पैदावार 30.7%, दालों की पैदावार 14% कम हो गई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा, फलों की पैदावार 4.1% बढ़ी। पावर डिवीजन ने बिजली के 2 मीटर्स लगाने पर पाबंदी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा 2 मीटर्स की इजाजत कानून के तहत मौजूद है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें झूठी और गुमराहकुन हैं। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा करेगा। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें तय। वफ्द बुध को ब्रसल्स जाएगा। वजीर आजम की चारों वज़राए आला को ईद की मुबारकबाद। वज़राए आला का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम रहमान और आफ्ताब शेरपाओ से भी राबते। खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी राबते। आला पंजाब का ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मुतल्लिका इदारों को शाबाश कहा। पंजाब भर में जिला इंतजामिया मुतहर्रिक रही। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने फराइज दयानतदारी से सर अंजाम दिए। तर्जुमान के मुताबिक ईद के पहले रोज 1,11,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा वजीर आला मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन टीवी चैनल्स पर साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये इनकी मैनेजमेंट है। पंजाब को साफ करने के लिए 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है। हमारे पास KMC में इतने वसाइल नहीं, जो वसाइल हैं उन्हें खर्च कर रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मेयर कराची को जवाब। कहा, वजीर आला पंजाब का ग्राउंड पर जाना जरूरी नहीं क्योंकि 1,40,000 अफराद इंतजामिया और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। अपनी नाकिस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। सिंध हुकूमत के पास ना बताने को कुछ है ना दिखाने को कुछ।